तो आप क्या करो, चैप्टर का नाम बेटा डाल दो केमिकल काइनेटिक। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक बेटा आज रहेगा वो रहेगा पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इसमें एक एक छोटी सी चीज आपको समझाते हैं, ट्रिक टाइप की एक्चुअल में वो। तो ट्रिक की वजह से हमने एक छोटा सा पूरा एक पेज ले लेंगे, उसमें पूरा आपको करा देंगे। और कोलिजन थ्योरी की वैसे थ्योरी कहीं पूछी जाती नहीं, बट फिर भी आपको एक बार कोलिजन थ्योरी में समझा दूंगा, सो दैट आप उसके क्वेश्चन भी कर पाओ। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ कैटेलिस्ट। ये जो कैटेलिस्ट है उसका क्या काम है जिंदगी में, या फिर कहते हो ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों, इसमें क्या कर रहा है कैटेलिस्ट। तो बेटा एक चीज बस ध्यान रखनी है आपको, कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपको वैसे तो हम अलग अलग ग्राफ बनवा चुके हैं, बट आप एक बार समझ लो, है ना। छोटी सी बात है, मिनट भर का काम है, इसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल, आपको पता है किसके किसके बीच में बेटा होता है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको पता है कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट में, सॉरी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पूरा एनर्जी का बैरियर जो है उसे क्रॉस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता बेटा। यस। उस एनर्जी के बैरियर को बेटा क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक की ये जो पूरी एनर्जी है इसे हम लोग ईटीएच बोलते हैं। ईटीएच, ईटीएच का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन हम लोग जो बेटा ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो एक बात बताओ, रिएक्टेंट की बेटा खुद भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जीरो से, अगर ये वाला आपका जीरो है, तो जीरो से ऐसा तो नहीं रिएक्टेंट की कोई एनर्जी है ही नहीं, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ही। तो मान लो रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है यहाँ पे, और पहले से रिएक्टेंट जो है वो लाई कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की ऑलरेडी है। तो हम इसे ई आर लिख दे, कोई किसी को दिक्कत है क्या। और ये जो रिएक्टेंट है ये कर्व क्या होगा, यहां से ऐसे जाएगा, अगर इस कर्व को ये छू पाएगा, जितने मॉलिक्यूल इस कर्व को छू पाएंगे वही जाके क्या होंगे, फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। ये आपको हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और ये अपने पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये हम लोगों को सबको पता है, हमें बस ये देखना है कि जो कैटलिस्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मान लो जॉम्बिस वाली मूवी देखते हो सब लोग, ट्रेन टू बुसान वाली देखी है मूवी, देखी है ना। तो उसमें देखो, जैसे मान लो क्या है कि एक ये ऐसे बहुत ऊंची सी दीवार है, और इधर जो है बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भाग रहे हैं बेचारे, और भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे कौन है, zombies। इनके पीछे बहुत सारे ऐसे खूब खतरनाक खतरनाक zombies हैं, इन्हें चेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं इनकी तरफ। तो एक बात बताओ, इतनी ऊंची दीवार है, तो जिनकी हाइट ज्यादा होगी, या फिर जो ऐसे हैं जो इस बाउंड्री को पार कर सकते हैं, वही तो जिंदा रहेंगे। क्या सब भाग जाएंगे क्या, सब कैस बाउंड्री को क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ वही क्रॉस कर पाएंगे या तो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, या फिर जिनके पास कूदने की एबिलिटी इतनी है कि इतनी दीवार को कूद सकते हैं, वही क्या करेंगे, इसे पार कर पाएंगे दीवार को। बाकी जितने हैं वो zombies के हाथों मारे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसी तरीके से आप ले सकते हो, इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, देखो, इसी तरीके से हम ये ले सकते हैं कि जब रिएक्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ H2 ने भैया Cl2 के साथ रिएक्शन करी और आपका HCl बना दिया, मान लो ऐसा, आप मान लो 2HCl बना दिया। तो H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल, Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा कोलिजन, और कोलिजन के बाद ऐसे मॉलिक्यूल जो इतनी एनर्जी गैप को पार कर पाए वो तो प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज बाकी के रह जाएंगे। तो अब हमें तो दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत क्यों हो रही है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भैया जितने हम रिएक्टेंट ले रहे हो सबके सब कन्वर्ट में प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उल्टा बोल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स अपने पास है तो हम चाह रहे हैं एटलीस्ट भैया 90 तो पहुंचे, हम चाह रहे हैं कि कम से कम 90 तो पहुंचे। ऐसे कैसे काम चलेगा, 100 में से 50 ही पहुंच रहे हैं, 50 रह जा रहे हैं, तो हमारे रिएक्शन का फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने भैया कैटलिस्ट को डिस्कवर करा, कैटलिस्ट की खोजा, और कैटलिस्ट को खोजने के बाद हमने क्या देखा, कैटलिस्ट कर क्या रहा है। अच्छा बेटा, यहां से लेके इस वाले एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई, इस वाले एनर्जी गैप को क्या बोलते एक्टिवेशन एनर्जी। हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, अरे भैया लाइन सीधी नहीं खिंच रही, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी किसकी बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो देखा ये गया कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है भैया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ऐसे करके ये लो। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्राफ गलत बन गया, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, इन कैसे, ऐसे करके बना देगा। ठीक, इसने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, तो
अगर हम इस वाले कर्व की बात करें, ये वाला कर्व किसका है सर जी? ना ही आज काव्य आया है ना ही एरी आया है। ओके, ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे क्या बात होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ऊपर वाले कर्व की बात करें तो ये क्या है? ये कर्व किसका है बेटा, बताओ? कर्व किसका है? ये कर्व है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं था तो एनर्जी का गैप इतना ज्यादा था। और ये वाला जो कर्व है ये क्या है? विद कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट है। तो हमें ओवरऑल समझ में ये आया कि भैया जो आपका कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करता ही है, बट साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी तो कम कर रहा है। बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी तो बेटा आप यहीं से आप काउंट करोगे, इस वाले पीक से करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपका कैटलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है या वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी करता है। तो ध्यान रखना, जो आपका कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो इफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कम कर देता है। इतना आप क्लियरली अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है? चलो, अब बात ये आती है कि रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन है भैया? रिलेशन बता दो कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, कि जब एक्टिवेशन सॉरी कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो बता सकता है कोई क्या रिलेशन है कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट के साथ? देखो, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। ये सबने पढ़ा है कि नहीं? यस पढ़ रखा है। अब मुझे बताओ, अगर आपने ई ए को बेटा, अगर मैंने ई ए को कम किया, कैटलिस्ट ने क्या करा? कैटलिस्ट ने ई ए को कम ही तो करा है। तो अगर ई ए आपका कम होगा, कम, तो बता दो बेटा कि आपका क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? देखो मैं आपको एक बार बता बड़ी दूं, अगर बेटा ये वाला साइन माइनस ना होता, अगर ये वाला साइन प्लस होता, तो अगर आप ई ए को कम करते तो के भी क्या होता? कम हो जाता। लेकिन क्योंकि ये वाला साइन प्लस है ही नहीं, ये साइन कैसा? माइनस का है, इसलिए अगर आप ई ए को क्या करोगे? कम करोगे, तो के आपका क्या हो जाएगा? के आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसके, हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कम करेंगे, तो हमारा जो के है रेट कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो यही रिलेशन है भैया, जो कैटलिस्ट है उसका यही रिलेशन है। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट भैया एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है, साथ ही साथ थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कम कर देता है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा गया बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका कैटलिस्ट है वो किसे इफेक्ट नहीं करता रिएक्शन में। तो ध्यान रखना बेटा, किसे नहीं कर सकता? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किसे नहीं करता है? क्यों बेटा, किसी को पता है क्या? देखो ध्यान रखना, जो आपका कैटलिस्ट है ये एक तो डेल्टा जी, डेल्टा जी, जी का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को किसी भी तरीके से चेंज नहीं करता है। दूसरा, साथ ही साथ ये बेटा जो के इक्विलिब्रियम आपका होता है, के इक्विलिब्रियम, इसे भी ये चेंज नहीं करता। और के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकता है कोई? बताओ। के फॉरवर्ड अपॉन में के बैक होगा। ठीक है, इसे भी किसी तरीके से चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो है वो डेल्टा जी को और के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। इतना आप नोट करिए जल्दी से बेटा। नोट करने के बाद बताओ मुझे, कोलिजन थ्योरी पे चलते हैं फिर हम लोग। इतना जल्दी से नोट करिए सब लोग। डन सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ध्यान है, हम लोगों ने बेटा दो कर्व बनाए थे, एक एक्सो के लिए, एक एंडो, एंडो के लिए, ध्यान है? ये दो कर्व याद है आपको? एक एक्सो के लिए, एक एंडो के लिए। एक इस तरीके से बनाया था ऐसे, जिसमें आपके रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती थी? कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। और एक ऐसे बनाया था जहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोनों कर्व आपको आने चाहिए। चलो, इतना हो गया ना सबका? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हमें देखना है बेटा कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी का मतलब है क्या, पहले तो ये समझो। देखो, कोलिजन थ्योरी का मतलब बेटा वही है जो अभी आपने रेट कांस्टेंट पीछे देखा। मतलब ये है कि जो कोलिजन है दो टाइप से होंगे। कैसे होंगे को बता सकता है? एक तो होगा इम्प्रॉपर कोलिजन और एक होगा इफेक्टिव कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन का मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं करे। ठीक है, तो इसे चलो डिवाइड ही कर लेते हैं। इसे हम दो पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे। एक तो अपना कौन सा हो जाएगा? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कोलिजन, इम्प्रॉपर कोलिजन, कोलिजन। और दूसरा बेटा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, एक हमारे पास है इम्प्रॉपर कोलिजन एंड सेकंड वन इज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है,
तो अपने पास दो टाइप के कोलिजन है, एक तो हो गया इम्प्रॉपर कोलिजन और दूसरा हो गया इफेक्टिव कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं करते, ठीक है। इम्प्रॉपर कोलिजन क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट को नहीं बनाते, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, जहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जहां पे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब बताओ क्या समझ में आया इससे? किसी को इस बात से कुछ समझ में आया? समझ में आया? देखो इसका मतलब ये है कि जैसे वही वाली बात कि मान लो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, H2 प्लस Cl2 एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, H2 और Cl2। तो अगर यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो क्या होगा, अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से अगर रह जाएगा तो सिर्फ एक ही दो रह जाएंगे, एक ही दो रह जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम मानेंगे कि हाँ भैया इफेक्टिव कोलिजन है। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिजन करने के बाद कैटलिस्ट सॉरी उनकी एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा दूसरी बात, जो अपना दूसरा है क्या, वो क्या, इम्प्रॉपर कोलिजन। इम्प्रॉपर कोलिजन का मतलब उनके बीच में कोलिजन हुआ, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिजन हुआ, बट उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है ही नहीं कि वो क्या करें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन पढ़ रखी होगी ऑर्गेनिक में, कि अगर हम CH3Br है, CH3Br, इसकी रिएक्शन अगर हम OH निगेटिव से करा दें, OH NaOH से कराओगे तो वहीं से OH निगेटिव निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ये बनाएगा क्या, कोई बता सकता है क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3OH और प्लस Br निगेटिव बना देगा, ये तो हमें पता है। लेकिन आपको पता है ये रिएक्शन होती कैसे है? अब एक चीज समझो बेटा, जैसे एक कार्बन है, कार्बन से 3 H लगे हुए हैं, ठीक है, एक H यहाँ पे लगा हुआ है, एक H आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक H हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इससे भैया जुड़ा क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ Br। अब क्योंकि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होगा Br के ऊपर, ठीक है। Br के ऊपर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। इतना होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ पे क्या है, OH निगेटिव है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका OH निगेटिव जो है वो इसी साइड से इस पे अटैक करना चाहे तो क्या अटैक पॉसिबल होगा? क्या सेम साइड से अटैक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि OH के ऊपर भी कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और Br के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन नहीं होगा, बोलो होगा? तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी बेटा, इस वाली डायरेक्शन से प्रॉपर जो आपका इफेक्टिव कोलिजन है वो नहीं हो पाएगा, और ना ही इफेक्टिव कोलिजन होगा, ना ही प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे OH पे भी निगेटिव है, Br पे भी निगेटिव है, तो सेम साइड से भाई जो अटैक करेगा तो रिपल्सन हो जाएगा। तो ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे कर पाएगा, ना ही ऐसे इधर से जा पाएगा, ना ही ऐसे इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि Br के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने एरिया में तो होगा ही, ठीक है। तो इतने एरिया में क्या होगा, Br का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इसलिए OH नेगेटिव क्या करेगा भैया, OH नेगेटिव क्या करेगा कि बैक साइड से कहीं देखेगा कि अगर अटैक कर सकते हैं क्या, तो देखो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, बैक साइड से इसके ऊपर अटैक कर देगा। और जब अटैक कर देगा तब क्या बनेगा, तो अपने पास SSCH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH अपने पास लग जाएगा। और Br क्या करेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप तो है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, क्योंकि भैया पावर ज्यादा उसकी है, तो कहेगा हम अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएंगे, अब क्योंकि तुमने हमसे बॉन्ड तोड़ा है तो अपना इलेक्ट्रॉन भी हमें दे दो। और Br क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है इतना? ठीक है, तो इसी चीज को बेटा एक तरीके से कोलिजन थ्योरी मान लो, या फिर आप रेट उसकी मान लो रिएक्शन की, ठीक है, एक ही चीज है, सेम है, समझ गया? मतलब इसी को एक तरीके से इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं कि भैया OH नेगेटिव साइड में था, Br नेगेटिव साइड में था, सेम साइड से रिपल्सन हो रहा है, इस वजह से क्या हुआ, कोलिजन हो ही नहीं पाया। कोलिजन नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुई। तो OH क्या करेगा, बैक साइड से जाएगा, अटैक करेगा, और अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी सब चीजों को कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो थ्योरी में इसी टाइप से कुछ पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बेटा सब लोग, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। बस हम लोगों को इस चैप्टर के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, बस बात खत्म। जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ उतना बढ़िया है। डन हो गया ना? चलो ठीक है। अजय, राणा, अमन, चौहान, अंजना, अंकिता, अक्षिता, अंशिता, सॉरी, हर्ष, हर्षिता, देख लें कौन कौन आ गया, कनिका, कोमल, कौशिक, साक्षी, सार्थक, चलो ठीक है। तो हमने आपसे स्टार्टिंग में जो बात की थी बेटा याद रखना, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर ये टॉपिक सर आपसे मुझे पढ़ना है, मैम से नहीं समझ में आ रहा, या फिर सर ये वाला टॉपिक आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, मैम से बोल दो वो पढ़ा दे। तो केमिस्ट्री का हम और राधिका मैम मिलकर ही बेटा देख रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे बेझिझक बोल, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।
देखो भैया PYQ का मतलब आपको पता ही है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा हुआ है आ रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें तीन आपको मैकेनिज्म दे रखी है, एक ये वाली दे रखी है, इसे पहला मान लो, ये दूसरी मैकेनिज्म है, ठीक है, और ये आपकी ये थर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। सबको लिखा हुआ है, ये वाली फास्ट है, ये वाली स्लो है, ये वाली फास्ट है, कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो भैया। ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए मुझे। सब लोग ट्राई करो और चैट में आंसर दो, ठीक है। शांति से बैठने वाला नहीं हो रहा भाई, ये तो हम खेलेंगे नहीं, पहले बता रहे हैं, ठीक है। अगर खेलना है तो ईमानदारी से खेलो। ठीक है, इसे क्वेश्चन को करो और करके मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ऑर्डर निकालना है भाई, ऑर्डर कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ। जिसका हो जाए हैंड रेस कर देना, तो उससे हम पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन कर पाता है क्वेश्चन। किसी से हुआ बेटा? अब इतने लोग हैं, किसी से लगा नहीं क्वेश्चन? अमन, अंजना, अंशिता, हर्ष, हर्षिता, वर्मा, ईशा, जागृति, कनिका, कोमल, बताओ भाई। अच्छा एक बच्चे का आंसर आ गया, प्रकुल का आंसर आ गया 1। 1 कैसे आ गया भाई, और बताओ कोई। देखो भाई चेक करो 1 आ रहा है क्या आंसर। देखिए भैया 1 आ रहा है क्या आंसर। मानसी चेक करो बेटा, मानसी, कोमल, हर्षिता, अर्पणा, सब लोग चेक करो जल्दी से। अजय का आ गया 3। ओके, और लोग बताओ। अर्पणा बताइए बेटा। मानसी का 2 आ रहा है। सब बच्चों का आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है। अजय का आ रहा है 3, नहीं, प्रकुल का 1, अजय का 3 और मानसी का 2 आ रहा है। अर्पणा का आ गया 1, कौशिक का 1.2, हेमंत का 2। ऐसे सबके अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं। देखो इसका मतलब तो मैंने आ नहीं रहा है क्वेश्चन, समझ में नहीं आया अभी तक। हम तुम लोगों को बेटा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं ड्यूरिंग द क्लास। जागृति का आ गया 1.5। देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, पहले तो ये समझो बेटा। देखो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है, एक सेकंड रुकना बेटा, बड़े एक अभय का आंसर आ रहा है 3/2, ठीक है। हाँ मेरी बात सुनो, देखो पहले तो आपसे क्वेश्चन में बेटा बोला गया, सबको आवाज आ रही है ना। यस सर। तो इसका जरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, मैं इधर सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ, ठीक है। हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है A2 प्लस का B2 गिव्स 2AB, 2AB। तो जो आप इसका रेट निकालोगे बेटा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या हो जाएगा, K इंटू में क्या हो जाएगा, A टू दी पावर X एंड B टू दी पावर Y, यही तो होगा, यस सर। है ना। मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगी, इन्हीं पे तो डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। करेगी कि नहीं करेगी बताओ, सही से लिख देते हैं। अगर सही से नहीं दिख रहा है तो देखो ये x हो जाएगा और b टू दी पावर हो जाएगा y, ठीक है। अब बात बेटा ये आती है कि हमें पता है कि रेट जो होता है वो
स्लो जो स्टेप होता है उस पर डिपेंड करती है। तो ना तो रेट इस वाले स्टेप पे डिपेंड करेगी, ना ही रेट इस वाले स्टेप पे डिपेंड करेगी। ध्यान करो, हमने जब आपको चैप्टर स्टार्ट करा था हमने कहा था भैया बहुत टाइप की रिएक्शंस होती है। एक होती है आयनिक रिएक्शन जो बहुत तेजी में हो जाती है, ठीक है। तो जो रिएक्शन बहुत, जैसे आयनिक रिएक्शन, ध्यान है NaCl की रिएक्शन NaNO3 से करवाई थी, याद है सबको? तो मैंने बोला था ये रिएक्शन विद इन सेकंड, नैनो सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है या फिर सेकंड्स में हो जाती है, तो उनकी हम रेट नहीं निकाल सकते। कुछ होते हैं जो बहुत ही वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो का मतलब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत महीने लग जाते हैं उसमें, ठीक है। और कुछ होती हैं जो मॉडरेट होती हैं या फिर हम लोग स्लो रिएक्शन बोलते हैं, रेट उन्हीं से निकाल सकते हैं। तो रेट के लिए बेटा हम लोगों को इस वाले स्टेप को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्टेप क्या दे रखा है, ये स्टेप दे रखा है ए, प्लस का क्या कह रहा है, कह रहा है B2, और गिव्स क्या कह रहा है AB, और प्लस का कह रहा है B, ठीक है। प्लस का क्या कह रहा है, कह रहा है B। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या देखना है बेटा, हमें तो A2 और B2 देखना है। तो B2 तो आपको मिल गया, देखो जरा B2 तो हमें दिख रहा है इस पूरे रिएक्शन में। इस पूरे रिएक्शन में बेटा कहीं आपको A2 दिख रहा है क्या? क्या इस वाली रिएक्शन में कहीं आपको A2 दिख रहा है? हाँ सर। नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब B2 के सामने कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा, और A2 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो A2 है, A2 की पावर कितनी रही होगी बताओ? A2 की पावर कितनी रही होगी बताओ? 0 रही होगी। और जो B2 है, B2 की पावर कितनी रही होगी? तो A2 ना लिख के यहाँ पे X लिख देते हैं। X कितना रहा होगा? X रहा होगा बेटा 0, और Y तो आपको दिख रहा है, जो कोफिशिएंट होता है इन्हीं को हम लोग पावर बना देते हैं, Yes, sir. है ना। तो Y कितना रहा होगा 1। तो जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो कितना हो जाएगा, X प्लस Y, दैट इज 0 प्लस 1। इसका मतलब N इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब प्रकुल का आंसर सही था, और जिन भी बच्चों ने आंसर 1 दिया उन सभी का आंसर सही था। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो सीधी सी बात है, हमें भाई ये वाला रिलेशन ढूंढना है। हमें पता है रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। रिएक्टेंट देख लो, तो रिएक्टेंट अपने पास A2 है और B2 है। तो A2 की पावर X मानते हैं हम लोग, B2 की पावर Y मानते हैं। जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, फिर से एक बार याद दिलाते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 है, तो क्या दे देगा हमें, गिव्स 2NH3 दे देगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को रिएक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्हीं को बोलते हैं। तो इन्हीं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? तो रिएक्टेंट जो है उसमें अपने पास A2 है और B2 है, लेकिन रिएक्शन में कहीं भी जो आपका स्लो स्टेप है उसमें कहीं भी A2 नहीं है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ B2 है। तो B2 को हमने क्या करा, जब उसके सामने कोई नंबर नहीं है उसने 1 मान लिया, और A2 के पास तो A2 तो है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे X जो है कितना होगा 0, और Y कितना होगा 1। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, X प्लस Y, यानी कि 0 प्लस 1, N इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ऑर्डर कितनी निकल के आ गई, ऑर्डर निकल के आ गई 1। क्लियर है? Yes. यस सर। Yes. ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से बेटा। डन। हो गया ना? नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे वैसा करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट ए विल बी। बताओ जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए आर्हेनियस कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ आर्हेनियस कांस्टेंट ए विल बी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस क्या होता है, EA बाई RT। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगी आर्हेनियस कांस्टेंट A की, इसमें A दिख गया सबको, ये रहा A की यूनिट बताइए। चलो क्वेश्चन को नोट करो, और नोट करने के बाद इसे ट्राई करो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्वेश्चन हुआ किसी से? क्यों भाई, किसी से लगा क्वेश्चन बेटा? नहीं हुआ किसी से भी? थोड़ा सा दिमाग का यूज करो बेटा, बताओ क्या होगा। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट बता दो। बिल्कुल सही प्रकुल, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का बताओ, के की यूनिट क्या होती है, बता सकता है?
इसका मतलब बेटा आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल सही। के का क्या होता है, सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हो, या फिर इसे हम लोग टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। हम लोग सीधे सीधे टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मानसी का भी आ गया, प्रफुल का भी आ गया। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, इतनी चीज तो कांस्टेंट है, ये सबको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ई की पावर ये बाई आर टी, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका मतलब जो के है वो इक्वल होगा किसके, ए के। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिट ऑफ के जो है, यूनिट ऑफ के, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूनिट ऑफ के वो बेटा इक्वल होगी किसके, यूनिट ऑफ ए के। अब यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के क्या है भैया बता दो, सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स लिख दो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इनवर्स। बहुत सस्ता क्वेश्चन था, फिर भी तुम लोग कर नहीं पाए। महंगे क्वेश्चन कैसे खरीदोगे जब इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चन छोड़ दोगे। सीधा सीधा पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर्हेनियस कांस्टेंट ए की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, बट आप नहीं बता पाए। नोट कर लो बेटा सब लोग जल्दी से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी सही रहे। Done. हो गया, ठीक है। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. क्या कह रहा था, ये तो मैं बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपको इतने ग्राफ प्लॉट करवाए हैं ना इस चैप्टर के अंदर। अगर अभी भी आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब फिर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया। क्या होता है, प्लॉट ऑफ ln c नॉट अपॉन में c नॉट माइनस एक्स वर्सेस t। ठीक है, मतलब लॉग या फिर ln बोल दो c नॉट अपॉन c नॉट माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में ग्राफ बताओ। कह रहा है स्ट्रेट लाइन है, कह रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगी। अगर इनके बीच का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बता दो भैया, जल्दी बताओ। बताओ बेटा जल्दी से। इसका आप ग्राफ प्लॉट करके देखो और उस ग्राफ को मैच कर लो। हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर का बनवाया है, जीरो ऑर्डर का बनवाया है, ठीक है, और जीरो ऑर्डर के कई केसेस बनवाए, फर्स्ट ऑर्डर के कई सारे केसेस बनवाए। तो इसका ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करके आप देखो कि ये जो है कौन से वाले ग्राफ को मैच कर रहा है। ठीक है, जिस ग्राफ को मैच खाएगा वही ऑर्डर वाली रिएक्शन हो जाएगी। ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो बेटा, जल्दी से ट्राई करो, अपना आंसर दो। बना किसी से बेटा, सीओ क्या चीज है? हाँ क्या आ रहा है बेटा, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है ये। सीओ क्या चीज है? सी नॉट बेटा कंसंट्रेशन है। अरे ये वाला याद रखो ना, ए नॉट अपॉन में ए नॉट माइनस एक्स लिखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट वही सी नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर चेंज भी करें उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे ए नॉट लो, चाहे बी नॉट लो, चाहे सी नॉट लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बच्चों का आंसर आना चालू हो गया। कौशिक का आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बताओ कोई, कौशिक ने आंसर दे दिया, बाकी लोग बताएं भैया। आपका एग्जाम आने वाला है और आप लोग अभी तक यहीं पे हो, बहुत गलत बात है बेटा, तैयारी करिए अच्छे से। हर्ष का भी आ गया, मानसी का भी आ गया, ठीक है, और प्रकुल का भी आ गया, अक्षिका का भी आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौशिक, प्रकुल, मानसी, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया। इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। देखो भैया बेटा, अप्रोच देखो, क्वेश्चन की अप्रोच देखा करो कि कैसे करना, कैसे ऐसे। अर्पणा का भी आ गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो, तो देखो क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें पहले तो इक्वेशन बनानी है। देखो किसके लिए बोल रहा है बेटा, बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नहीं फर्स्ट, ये तो कहीं लिखा नहीं है, द प्लॉट स्ट्रेट लाइन देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। ठीक है, तो एक चीज देखो, स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑर्डर मिलता है हम लोगों को। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी की वैल्यू बेटा कितनी होती है बताइए जरा, वन बाई के, और क्या होता है ln सी नॉट अपॉन में सी टी, यही तो होता है, सी नॉट अपॉन में सी टी। इसे जरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एम एक्स, और प्लस सी में कुछ है क्या, क्या इंटरसेप्ट कुछ है, नहीं है। अगर कुछ नहीं तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बताओ बेटा, y की जगह पे क्या लिख देंगे, t, ये t हो गया, और x क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा ln सी नॉट अपॉन में सी टी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, और ये जो स्लोप है, स्लोप ये कितना है बताओ बेटा, स्लोप कितना है देख लो, 1/k। 1/k
के, और हमें पता है ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे लिख दो ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलो जल्दी से नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करो। बस हो गया, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हाँ भाई हो गया इतना। यस यस चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन अगर किसी ने लगा दिया ना तो हम मान जाएंगे भाई वो चैप्टर जो है कायदे से पढ़ रहा है। कह रहा है फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर दिस दिस दिस, ये आपको डेटा दे रखा है। क्या क्या पूछा है, कह रहा है शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर, कह रहा है शो करो, प्रूव करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी बात कह रहा है कैलकुलेट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कह रहा है निकालो, और log 2 की वैल्यू दे रखी, log 4 की वैल्यू दे रखी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के लिए टाइम लो और टाइम लेके करके दिखाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, तब तक हम पानी वगैरह पीते। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो, रफ कॉपी पेन, सॉल्व करो। नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो बेटा। हो गया क्या, लगा बेटा किसी से क्वेश्चन? नहीं लगा तो बताओ, मैं बता दूं, और अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है। N2O5 को तोड़ दिया किसमें, NO2 में और हाफ O2 में, प्लस आपको दो यहाँ पे टाइम दे रखा है T0, मतलब इनिशियल टाइम है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर T 30 सेकंड, 300 सेकंड। अच्छा टाइम बेटा सेकंड में ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, टाइम आपका किसमें, सेकंड्स में, तो 300 सेकंड, देन उसके बाद टाइम आपको दे रखा है 600 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका N2O5, इसकी आपको यूनिट दे रखी मोल पर लीटर, वैल्यूज दे रखी C नॉट की, CT की, और भैया करके दिखाओ। वैसे तो आपको इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे अभी, लेकिन मान लो ट्रिक नहीं आती तो क्वेश्चन करोगे कैसे? वैसे तो इसका ये सब आपको अभी पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में मिलेगा, और हम आपको भी ट्रिक बताएंगे, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, बट फिर भी मान लो अगर कैलकुलेट करना ही पड़ गया, ठीक है, तो कैसे करा जाएगा, निकालो। किसी से हुआ क्या, बताओ भाई। हेमंत, अर्पणा, बताइए, हुआ किसी से बेटा? हर्ष, मानसी, प्रकुल, कौशिक, नहीं हुआ ना? देखो मेरी बात सुनो, ऑलरेडी बोल रहे हैं कि प्रूव करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खुद से ही बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रूव करो। तो देखो अगर खुद से बोला जा रहा है, वो बंदा खुद ही कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर है प्रूव करो, तो इसका मतलब बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा के की वैल्यू कितनी होती है, के का फॉर्मूला क्या होता है, क्या यही होता है 2.303 अपॉन में टी, और इंटू में लॉग, लॉग क्या होता है सी नॉट अपॉन सी टी, यही होता है कि नहीं होता बताओ? यस। होता है ना। अच्छा अब पहले तो एक चीज समझो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, उसके लिए के चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो हमें क्या करना है, हमें K1 और K2 निकाल के देखना है। अगर K1 K2 सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो क्या करेंगे, तो K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन में टी कितना दे रखा है बेटा, टी कितना दे रखा है बताओ? पहली बार में टी दे रखा है आपको 300। ठीक है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 300। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग, फिर सी नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो सी नॉट कितना दे रखा है अपने को, दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में सीटी कितना, कौन सा सीटी लोगे, ये वाला भैया, जो टाइम लिया है वही वाला तो कंसंट्रेशन लेंगे, यानी कि 0.08 इंटू 10⁻⁻2। देखो इससे तो ये कैंसिल, 8 दूनी कितना होता है 16, बचा क्या अपने पास, K1 इक्वल टू बचा बेटा 2.303, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 300, और इंटू में क्या आ जाएगा, लॉग 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 2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो दे ही रखी है, दे रखी है ना, क्या होता है 0.3010। ठीक है, तो log 2 कितना होता है, यहाँ पे लिख लो, log 2 जो है वो होता है 0.30 लिख लो। K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303, और इंटू में कितना आ जाएगा
30, ठीक है। यहाँ कितना है 300। पॉइंट हटाएंगे कितना बेटा बताओ, या 30 भी ना लिखो, 3 के बाद 0 आ रहा है तो सिर्फ 3 ही मान लो। इतना देखो, सिर्फ इतना मानो तब भी अपना काम चल जाएगा। कैलकुलेशन को आसान बनाना है, टफ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर एक 0 हटा भी देंगे तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा, बचेगा, 1 बचेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा बताओ। और 3 वन जा 3, यानी कि नीचे क्या आ गया 100 और एक ये 0 यानी कि 1000। यहाँ से जब K1 निकालो कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻³ इतना ही तो आएगा। K1 बेटा इतना आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। अच्छा, और क्योंकि K निकाल लो तो K की यूनिट बेटा क्या रहेगी, सेकेंड इनवर्स रहेगी। अब मैंने K1 निकाला, आप क्या करो K2 निकाल के दिखाओ मुझे, चेक करो क्या K2 इतना ही आ रहा है। कैसे निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन में T इस बार कितना रखोगे 600 अपॉन रख देंगे 600 इंटू क्या लिखेंगे लॉग, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रखी जाएगी बेटा 1.6 इंटू 10⁻², और अपॉन में कितना आ जाएगा इस बार ये वाला 0.4। 0.9 नहीं है, ध्यान रखना इसे बेटा 0.4 है, ये ठीक करके लिख लो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। 0.4 है, 0.4 ठीक है। अच्छा तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्या रख दोगे, यहाँ पे रखोगे 0.4 इंटू 10⁻²। बस इतनी कैलकुलेशन करके जल्दी से मुझे बताओ क्या K2 भी आपका इतना ही आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। यस सर। कर लिया कैलकुलेट, यस सर। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब आप बेटा K2 कैलकुलेट करोगे तो K2 आपका अप्रोक्सीमेटली इतना ही निकल के आएगा जो आपने निकाला है K1, यानी कि 2.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा K जब हमारा K कांस्टेंट रह रहा है K चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना K जो है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेंज नहीं होता। दैट इज मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या करना था, शो करना था ना, शो कर दिया, ठीक है। हमें क्या करना, शो करने को बोलना था, शो हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं hence it is first order reaction as K is constant, ठीक है। अच्छा ये तो ए पार्ट हुआ, अभी अभी तो भैया ए पार्ट हुआ है, ये आपका ए पार्ट आपने करा। बी पार्ट देखो बेटा क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बहुत तेजी से। टी हाफ का फॉर्मूला बताओ, टी हाफ का फॉर्मूला बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या यही होता है 0.693 अपॉन के। यही होता है ना। यस सर। अब के तो आपका कांस्टेंट है, के तो दोनों केसेस में सेम आया है, कोई भी वैल्यू उठा के रख दो। जो आपका के K1 K2 और K वो तो सब सेम ही आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे T हाफ इज इक्वल टू 0.69 ही लिख लो बस, ठीक है। अपॉन में के की वैल्यू कितनी आई थी 2.3 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व करो और यहाँ से बताओ बेटा टी हाफ आपका कितना आया, ये आपके हवाले, ठीक है। और ये 3 हटा दो यहाँ से, 0.69 ही ले लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो इसे कैलकुलेट कर लो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर क्या है बेटा, फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। T2 बस आपको निकालना है, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। यहां से आप क्या करो T2 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम लोगों को बेटा क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आ रहा क्या। 30, हेमंत का 30 आ रहा है भाई, और लोग बताओ 30 आ रहा है क्या आंसर। 30 मिनट आ रहा है क्या टी हाफ। यस सर। तो फिर ठीक है, तो अगर 2-3 बच्चों का 30 आ रहा है इसका मतलब 30 इसका सही आंसर होगा। 30 सेकेंड 300 आ रहा है, फिर कंफ्यूज हो रहा है बेटा, चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। 300। 300 आ रहा है तो फिर सही है, 300 सेकेंड आ रहा होगा इसका आंसर। 300 S लिख दो, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। अब ये तो था लॉन्ग मेथड, लेकिन हमने तुमसे क्या कहा था, हमने कहा था कि तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी, भाई देखो टी हाफ तो निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसे तुम ऐसे थोड़ी ना याद वैल्यू याद थोड़ी ना होती है। लेकिन हाँ ये जो कैलकुलेशन ब्लू कलर से हम लोगों ने इतनी कर रखी है ये हमें नहीं करनी पड़ेगी। कहोगे कैसे, क्योंकि उसी के लिए तो ट्रिक है। अब उसे ट्रिक को हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मत करने लग जाना, पहले ट्रिक समझ लेना। देखो बेटा समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, मान लो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मान लो अपने पास 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है 100 मॉलिक्यूल, और 10 मिनट में कितने रह गए 50 रह गए।
ठीक है, यानी कि बेटा जो कन्वर्जन हुआ 50% का हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब अगले 10 मिनट में, अगले फिर से 10 मिनट में अगर फिर से 50% का ही कन्वर्जन होगा तो इसे हम लोग मान लेंगे कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर में ही हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में हो सकता है। अगर 50 का बेटा 50 का 50% निकालो कितना आ जाएगा? 25. 25। और मान लो कि अगले फिर से 10 मिनट में अगर इसका 50% फिर से कन्वर्जन हुआ, कितना बचेगा? 12.5। 12.5. समझ गए? मतलब अमाउंट पे मत जाना कि अमाउंट इक्वली डिवाइड हो, अमाउंट इक्वली डिवाइड होता है जीरो में, हम वो उसका भी ट्रिक लिखा देंगे तुम्हें। देखो अमाउंट इक्वल डिवाइड नहीं कि यहाँ पे 100 था तो यहाँ 50 हो गया, 50 का आधा, ये नहीं कि यहाँ 50 यहाँ जीरो आ जाना चाहिए। अमाउंट पे मत जाना, अमाउंट नहीं, परसेंटेज, कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, 100 का 50% कितना हुआ? 50, 50 का 50% कितना हुआ? 25, 25 का 50% कितना हुआ? 12.5। तो अगर ऐसा आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है तो बेटा इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ट्रिक है। आपको फिर ये ट्रिक उस वाले क्वेश्चन में कैसे लगाए जाते हैं, पहले तो ट्रिक नोट करो जल्दी से, पहले तो जल्दी से ट्रिक नोट करो। ठीक है, हम तो बताते हैं, तो हम लोगों को इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी, हम देख के क्वेश्चन बता सकते थे। और तुम्हें सही बताएं, एक्चुअल में बेटा आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप देखो अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे करें? और लेकिन आप बस सोचने वाली बात है, अगर आप सोच पा रहे हो ना तो बस क्वेश्चन देख के कर दोगे, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिक लिख ली सबने? Yes, sir. सब लोग नोट कर लो कायदे से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे इट लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी मेरी मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए बट हो जाती कभी कभी। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो गया? अब इधर देखो बेटा, जरा इधर देखियो, यहाँ पे कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻2। टाइम कितना था? 300। तो यहाँ से 0 से 300 तक आने में बेटा कितने सेकंड लगे? 300 सेकंड। टाइम भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम टाइम में, सेम टाइम जरूर ध्यान रखना। सेम टाइम में अमाउंट कितना रहेगा? 1.6 से कितना हो गया बेटा? 0.4, 0.8। इसका मतलब 50% हुआ नहीं हुआ कन्वर्जन? बताओ, यहां से यहां Yes, तक sir. 50% हुआ। अब फिर से देखो 300 से 600, फिर से टाइम कितना लगा? 300 ही तो लगा। और 300 से फिर से बेटा 0.8 से कितने में, किस में आ गए? 50% देख लो, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. भाई यहाँ पे 50% हुआ, 1.6 का आधा करोगे 0.8, और 0.8 का आधा 50% करोगे फिर से क्या आ जाएगा? 0.4। और टाइम भी देखो, यहाँ से 0 से लेके 300 तक जाने में 300 सेकंड लगे, और 300 से लेके 600 तक जाने में भी क्या हुआ? 300 सेकंड लगे। तो इसका मतलब यहाँ से देख के हम डायरेक्ट बता सकते थे कि भैया ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझे कि नहीं समझे? Yes. मतलब हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये तो आपसे जब मतलब बोर्ड वाले एग्जाम में ऐसा पूछा जाता कि भैया शो करके ही दिखाओ तो हम ऐसा करते, बट हम तो भैया कंपटीशन दे रहे हैं ना, तो कंपटीशन में आपको बेटा इतनी कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, आपको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये जो हम लोगों ने ये पूरी इतनी कैलकुलेशन की, ये आपको करनी ही नहीं है। आप क्या करोगे? नॉर्मली क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, पढ़ोगे और करके आ जाओगे। ठीक है, इसे हटा दें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। बताओ हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? भैया जब आप यहाँ से जब यहाँ तक गए तो आपको टाइम कितना लगा? तो आपको टाइम लगा 300 सेकेंड। और जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तब भी आपको टाइम बेटा कितना लगा? 300 सेकेंड ही लगा आपको। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ जब 1.6 से लेकर 0.8 गए तो रिएक्शन कितनी डिसोसिएट हुई? 50%। और जब 0.8 से लेकर 0.4 गए तब भी रिएक्शन कितनी? 50%। और इस टाइप का जो भी आपको कन्वर्जन देखने को मिलता है वो फर्स्ट ऑर्डर में ही होता है। ठीक है क्या? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 100 से 50 गए 10 मिनट में, कन्वर्जन हुआ 50%। अब 50 का फिर से क्या हुआ? 50% कन्वर्जन हुआ, कितना आ गया? 25। 25 का क्या हुआ? फिर से 10 मिनट में क्या हुआ? टाइम भी सेम रहना चाहिए, ये बेटा ध्यान रखना। टाइम ऐसा नहीं चाहिए एक बार तुम 10 मिनट पे देख रहे हो, एक बार तुम 9 मिनट पे देख रहे हो, फिर 8 मिनट, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रिक है तब के लिए जब आपको टाइम सेम दिया हो। इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो सेम टाइम में अगर आपका सेम अरे तुलसी नीलाइट है if percentage of decrease। जम्मी जाने का जो भूखा हुए थी जम्मते जम्मी जाने बेटा माइक बंद कर लो जिसका खुला हो प्लीज, कृपया करके अपना अपना माइक बंद कर ले। चलो ठीक है, इधर लिख लिया, इसका आगे लिख लो देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये अपने बस ट्रिक है, इस ट्रिक को जल्दी से नोट करो तो फिर हम लोग आगे चले, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए। बेटा हो गया क्या क्वेश्चन?
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलो Yes. ठीक है, चलो इसे हटा दे। Yes. Yes. अभी हम आपको जीरो ऑर्डर की भी ट्रिक बता देंगे, ठीक है? तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि स्मार्ट वर्क चाहिए है ना। हम वहाँ पेपर में बैठेंगे तो हम अपने 5-6 मिनट एक क्वेश्चन पे थोड़ा ना लगा देंगे। देखो जहाँ पे कैलकुलेशन, जैसे अब हम लोगों को उसके लिए टी हाफ निकालना था, तो वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की दी, log 4 की दी है। बहुत आसान क्वेश्चन करके दिखाओ, जेई में आया हुआ भी है। यहाँ पे जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो सब जेई में आए हुए हैं, ना मानो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक बार चेक कर लेना। बताओ भैया, कर पाओगे क्या क्वेश्चन? ट्राई करो। इस समय आप लोग बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ। घर पे आप लोग जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उसमें क्वेश्चन लगा रहे हो? क्यों मानसी? मानसी, अर्पणा, बताओ बेटा। जितने भी बच्चे हैं, प्रकुल, अजय, सब लोग बताओ भैया, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो तुम बेटा लड़ाई लड़ने, मतलब युद्ध करने जा रहे हो, वो भी बिना अपने हथियारों के, मतलब जो तुम्हारे हथियार हैं वो ले ही नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने आप पेपर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है? तो आपसे फिर से कहेंगे, आपने जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, देखो हमने आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ा दिए हैं। हमने तो बहुत जल्दी में आपको सॉल्यूशन खत्म कर दिया, ठीक है? उसके बाद सॉलिड बहुत तेजी में निपटा दिया। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा? फिर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक पढ़ लिया। केमिकल काइनेटिक पहले कौन सा, पी ब्लॉक पूरा पढ़ा दिया। तो जितने चैप्टर आपने बेटा पढ़ रखे हैं, और कई सारे और भी पढ़े हैं, तो जितने चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप क्या करो, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है? और हम आपको एक चीज और बता दें, देखो, बताइए वैशाली, क्या करे बेटा? सर वो गलती से हुई। अरे तो बोल दो, अब बोल दो, हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? सर लगा रहे हैं। ठीक है, देखो मेरी एक चीज सुनो। एक बेटा ऐप आती है आपके फोन, वैसे तो आपको अवंती से ही आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? आपके जो पोर्टल है वहां पे आपको अनगिनत क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन करने चाहिए, तो एनटीए की एक ऐप आती है गवर्नमेंट के थ्रू, अभ्यास नाम की, ठीक है? ये कहीं कहीं पे नोट कर लो सब लोग, एनटीए की एक ऐप आती है अभ्यास करके, ठीक है? इसमें जाना, अपना क्लास डालना, लॉग इन कर लेना, अभ्यास। और इसमें फायदा आपको क्या है? इसमें फायदा बेटा आपको ये है, एनटीए की अभ्यास नाम की ऐप है। हम आपको चलो दिखाई देते हैं, एक सेकंड रुको, अगर मेरे पास होगी तो हम आपको दिखा दें किस टाइप की है ये। एक सेकंड रुको, मैं आपको ये दिखा दूं। और हम आपको बेटा ना डेली डेली क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखो बेटा, ये वाली ऐप दिख रही है क्या? ये दिख रही है सबको ऐप? यस तो ये सबको सीधा दिख रहा है, उल्टा उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है? सर सीधा। सीधा दिख रहा है। तो इसका लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? यस ले लिया ना? अब मेरी बात सुनो, ये गवर्नमेंट की ही एक बेटा ऐप है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वैसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अवंती वाले आपको पूरे मॉड्यूल भी देंगे, सब कुछ आप अपने पोर्टल पे जाके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन कम लग रहे हैं, पहली बात तो आप उतनी प्रैक्टिस कर लो तभी आपका हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक और सजेशन दे रहा हूँ कि आपको लगता है नहीं और हमें करना चाहिए, तो ये ऐप है, आप क्या करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या कर सकते हो आप, चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज आपको इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे चैप्टर वाइज जाके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाओ। आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्वेश्चन लगाओ, सॉलिड स्टेट पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाओ, केमिकल पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाओ, पी ब्लॉक पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद आप क्या करो, उन्हीं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके टेस्ट पड़े हुए हैं, लाइन से टेस्ट पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और चैप्टर वाइज टेस्ट देने के बाद क्या करो, फुल लेंथ टेस्ट दे दो। कितना आपके लिए कन्वीनियंट है कि नहीं, बताओ? यस ठीक है, तो सब लोग इतना बेटा जरूर करना, और इतना करने के बाद मुझे बताना, ठीक है? हम आपसे डेली पूछेंगे कि आपने क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए, ठीक है बेटा? यस चलो चलो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस से, इसे हटा देते हैं फिलहाल तो अभी। क्योंकि देखो हम फिर से बता रहे हैं, अगर आप बेटा क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब आप अपने साथ धोखा दे रहे हो, मतलब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? किसी और वीडियो से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वहां जाके देख लो, अगर आपको हमसे अच्छा कंटेंट मिल जाए उस दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे,
कि नहीं यार वो आपको हमसे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। देखो तरीका बेटा सबका अलग अलग होता है पढ़ाने का, वो मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो उसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, हो सकता है वो नाच के पढ़ा रहा हो, गा के पढ़ा रहा हो, तो ये तो हम नहीं करेंगे मेरा, क्योंकि वो तरीका नहीं कि हम आपको डांस दिखाएं, ठीक है, बीच बीच में नाचने लगे उठ के एकदम से, अच्छा लगेगा बताओ? तो वो तरीका अलग हो सकता है सबका, ठीक है। बट कंटेंट बेटा आपको जो इस चैनल पे जो आपको यहाँ मिल रहा है ना अवंती पे, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हम आपको पूरा चैप्टर कराते हैं विद क्वेश्चंस। एक भी ऐसा बताओ, एक भी कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें हमने आपको क्वेश्चन साथ में नहीं कराए हैं? साथ में क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद बेटा जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है उसके बाद स्पेशली मैं अपना बताऊं, अगर मुझे बाकी किसी का नहीं पता, हम अपना अगर आपको खुद का बताएं तो मैं आपको एक अलग से पूरी लास्ट वीडियो बनाता हूं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? अब एक बार बताओ, एक चैप्टर के अगर बेटा 600 क्वेश्चन है तो वो क्या 600 क्वेश्चन हम लोग वीडियो के थ्रू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम आपको वो वाले क्वेश्चन कराते हैं कि हमने एक क्वेश्चन आपको करा, इसके जैसे आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन खुद से लगा दो। तो अगर हम लोग 25 क्वेश्चन भी लगा ले, 25 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, हमने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन अपने आप से नहीं मिल रहे तो हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हुआ किसी से? 96.4 मिनट कौशिक का आंसर भी आ चुका है। ओके, क्या पूछ रहा है? कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। अच्छा एक बार बताओ, क्या इसमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है? नहीं दिया। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिए तो हम 100 मान लेंगे, हमें जब पता ही नहीं कि इनिशियली कितना था। कह रहा है जितना भी था उसमें से 25% डिकम्पोज हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम, टाइम आपको तब निकालना है जब 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई होगी। तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन अपने आप से क्या मान ली? 100। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं इनिशियली कितना है, 100 मान लिया, क्योंकि हम लोग वही 100 से लगा लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब सीटी आपको दो दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है बेटा कितना 75, और एक आपको क्या दे रखा है? सीटी दे रखा है कितना 25, और जो आपको सीटी 25 है उस पर आपसे टी पूछा है, यही तो है, ठीक है। ये कब है? ये आपका टी 0 पे है, और ये कब है आपका टी इक्वल टू 20 मिनट पे। नहीं समझे? अरे बेटा कह रहा है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 20 मिनट, मतलब जब 20 मिनट हुए तब 25% डिकम्पोज हो गई थी। अगर 25% डिकम्पोज हो गई तो बची कितनी थी? बची तो यही होगी 75%। बेटा क्वेश्चन को फिर से रीड करो, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100, और उसमें से 25% डिकम्पोज होगी तो बची कितनी? तो बची तो 75% ना। तो T20 पे इसका मतलब सीटी कितना रहा होगा? इसका मतलब सीटी रहा होगा 75% या फिर 75, जितने नंबर वन होंगे। और T25 पे तुम्हें क्या करना है? टी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ भैया, बता सकता है कोई? बच्चों के आंसर आना चालू हो गए भैया। अर्पणा का 24.0 आ गया है, कौशिक का और मानसी का 96.2 96.4 आ रहा है, ठीक है। देखो फॉर्मूला अपने पास क्या बेटा? फॉर्मूला अपने पास है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, और उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद होता है log 10 बेस 10 और c नॉट अपॉन में ct। होता है कि नहीं होता है? वैल्यू रख दो, k इज इक्वल टू कितना 2.303, t कितना दे रखा है अपने को? 10 मिनट, नहीं सॉरी t दे रखा है 20 मिनट। हेमंत का भी 96.9 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है भैया, अक्षिका का भी आंसर लगा रहा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है 20, ये दे रखा है 20, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है? log बेस 10, सी नॉट कितना दे रखा है भैया? सी नॉट तो हमने मान रखा है 100, ठीक है। और सी टी कितना दे रखा है? 75। इसे बेटा काटो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/3। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, सबने लगा लिया क्या? जागृति का भी 96.4 आ रहा है, अक्षिका का 96.2 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो खैर, तो कोई बात नहीं। अब देखो अपने पास क्या बचा बेटा? अपने पास बचा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना? अपॉन में अपने पास है 20। और देखो log m अपॉन n को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? log m बाई log n को क्या लिखते हैं? log m माइनस log n यही लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? log कितना लिखेंगे? log 4 माइनस का log 3, यही तो लिखेंगे। अच्छा log 4 की वैल्यू भी दे रखी है, log 3 की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि 2.303 बाई 20। और log 4 कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो ये रहा, कितना 0.06021 माइनस का log 3 कितना दे रखा है? 0.4771, ठीक है। हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करो, जो है मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप k निकालोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.014 मिनट इनवर्स, ये आपका निकल के k आएगा। के बताओ क्या इतना ही सबका क्या आ रहा है? मानसी कह रही है सर नेटवर्क इशू है, ठीक है ओके मानसी।
ठीक है, आप लीव करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखो बेटा एक बार जरा मुझे के चेक करके बताओ, क्या के सबका इतना ही आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. आ रहा है ना? तो फिर उसका हम लोग क्या करेंगे बताओ, टी का फॉर्म में बेटा क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पॉइंट में 303 अपॉन में क्या आ जाएगा के, यानी कि 0 पॉइंट में 014, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, लॉग क्या लिख देंगे 100/25, 25 चक्कू 100, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में 0 पॉइंट में 014, और लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो टी आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 99 मिनट के आसपास आंसर आएगा। तो जिन बच्चों ने 99 आंसर दिया उनका सही है, 96 सॉरी, हाँ 99 नहीं 96 अगर आएगा इसे सॉल्व, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो है 96 मिनट जो है वो सॉल्व करके आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने 96 आंसर दिया उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। Yes. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, देखो sir. अगर आपने इतनी चीज समझ ली ना, ये जो लिखी हुई है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। हमने सी नॉट को इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने 100 मान लिया, क्यों? जब टाइम 0 था। क्यों माना? क्योंकि ये खुद ही बोल रहे हैं 25% जब डिकम्पोज हुई कितने पे 20 मिनट पे। तो अगर 100 थी उसमें से 25 डिकम्पोज हो गई, कितनी बची बेटा 75 ही तो बची, यानी कि जब टाइम आपका कितना हो रहा होगा 20 हो रहा होगा, तो आपका जो अमाउंट है कितना रहा होगा 75 रहा होगा। और कह रहे हैं कि जब 75% डिसोसिएट हुई तब बताओ टाइम कितना होगा। तो 75% जब भी डिसोसिएट हुई होगी उसमें बची कितनी होगी, बची तो 25 ही होगी, क्योंकि अगर भैया 75% का मतलब क्या, 100 में से आप 75 माइनस कर दो, कितनी बची 25। 25 जब बचा अमाउंट, उस केस में आपको क्या करना था, टी निकालना था, हमने टी निकाल लिया। किसी कोई दिक्कत आया क्वेश्चन लगाने में? केमिकल काइनेटिक के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक के आसान से क्वेश्चन आते हैं। चलो हो गया ये वाला। Yes. Yes, sir. तो अभी टाइम है ना, अभी तो टाइम है, चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। अच्छा चलो पहले ट्रिक बता देता हूं आपको। हाँ, आप एक तरफ लिखो जीरो ऑर्डर, एक तरफ लिखो फर्स्ट ऑर्डर। 1 मिनट रुको बेटा, बस 1 सेकंड रुको, अभी आते हैं। हाँ भाई देखो, तो अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर को तुम बता ही चुके हैं कि अगर मान लो सी नॉट है, ठीक है, और इससे जो है वो कन्वर्ट हो गया सी टी वन, मतलब हमें निकालना है, 10 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक। तो 10 मिनट में बेटा कितना डिसोसिएट होगी 50% अगर हुई, अगर 50% हुई तो अगले 10 मिनट में भी, अगले 10 मिनट में भी बेटा अगर ये सी टी टू बना रही है तो भी डिसोसिएशन इसका कितना होगा 50% ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, या फिर अगर इसे ऐसे ना लिख के थोड़ा सा और ठीक कर दें, अच्छा मैं समझाने के लिए, जैसे मान लो इसे 100 मान लो, ठीक है, और 100 का अगर 50% आप करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा, ये 50 बचेगा। फिर आफ्टर 10 मिनट बाद देख लो, तो 10 मिनट बाद सी टी टू जब आप देखोगे तो क्या होगा, 50 का 50% बताओ, 50 का 50% करेंगे फिर से तो कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। मान लो अगले 10 मिनट बाद फिर से आप देख रहे हो, अगले फिर से आप 10 मिनट बाद अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 25 का क्या करो 50% कर दो, कितना आ जाएगा 12.5। तो ये तो अपना हम पहले बता चुके हैं ना, ये तो हम लोग कर ही चुके थे कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का ट्रिक देखना है तो क्या सीधी सी बात है, अगर सेम टाइम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इतना देख लो कि भैया जो आपका क्या है अमाउंट है उसका 50% अगर हुआ है तो अगली बार भी 50 होगा, अगली बार भी 50 होगा। अगर ऐसा कहीं पे ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बीच में खींच लो लाइन बढ़िया से एकदम, यहाँ पे ऐसे बढ़िया से लाइन खींचो। अब बात करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, मान लो यहाँ पे सी नॉट कितना था 100 था, सी नॉट कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने पास 100 थी, ठीक है। अरे इरेजर आ जाए भाई, देखो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100 थी, ठीक है। और रिएक्शन जो है 10 मिनट तक चली, 10 मिनट के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सी टी वन देख रहे हैं कितना होगा। तो मेरी बात सुनना, इसमें अमाउंट पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर बेटा जो रिएक्शन है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। मतलब क्या, जैसे अगर इससे क्या हुआ 10 मॉलिक्यूल निकल गए, 10 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ, बचा कितना बेटा 90। तो अगले 10 मिनट में भी, अगला जो 10 मिनट आपका होगा जिसे आप सी टी टू लिखोगे, सी टी टू, उसमें भी बेटा 10 मॉलिक्यूल ही इससे निकलेंगे। अगर इससे फिर से 10 निकले कितने बचेंगे यहाँ पे 80, ठीक है। और अगले फिर से अगर आप 10 मिनट में देखोगे, फिर से अगर आपने क्या करा अगले 10 मिनट में देखा
तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे बेटा 10 मॉलिक्यूल ही निकलेंगे और यहाँ पे 70 आपके बच जाएंगे जब आप CT3 देखोगे, ठीक है। तो अगर अमाउंट सेम स्पीड से कम हो रहा है, सेम स्पीड से कि 100 थे, 100 से 10 निकला, अगली बार फिर से 10 निकला, फिर 10 निकला, तो अगर अमाउंट सेम स्पीड से कम हो रहा है तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिले मतलब कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर परसेंटेज सेम परसेंटेज से डिसोसिएशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कोई, तुम्हें बस ट्रिक बताई गई, याद कर लो। याद क्या करना है, तब दो ऑप्शन है, चाहो तो तुम बेटा एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट देके उसे पूरा सॉल्व करो, और चाहो तो विद इन सेकंड 30 से 40 सेकंड के अंदर तुम बता दोगे कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर है या ये जीरो ऑर्डर है, या फिर उससे भी कम ही टाइम में। इतना क्लियर है कि नहीं? अगर जितना भी इनिशियल अमाउंट है अगर उसका 50% फिर देन 50% फिर देन 50% ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर सेम अमाउंट कम हो रहा है, सेम अमाउंट कम हो रहा है, जैसे 10 मिनट में 10 मॉलिक्यूल कम हुए, अगले 10 मिनट में क्या हो, फिर से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से 10 मॉलिक्यूल क्या हुआ, डिसोसिएट हुए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. Yes. इतना नोट करिए जल्दी से बेटा, साथ में नोट कर दो, वैसे तुम लोग कहना नहीं चाहिए बट फिर भी कर लो। हो गया? Yes. हमें पता था हो गया होगा, वो तो मैं से पूछ लेते हैं बस। चलो अब एक बात सुनो, पहले तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं क्योंकि अपना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो हम ये कुछ क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन है मत, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, पांचों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और आप ये ट्राई करना। हमारी मंडे को फिर से क्लास अपनी, अगर आपको नहीं भी याद है तो मुझे याद है, मंडे को हमारी क्लास है। मंडे को हम नया चैप्टर चालू करेंगे। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा पढ़ोगे, जल्दी बोलो, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? तो बोलते ही नहीं है भाई साहब, इतने बदतमीज बच्चे, बोलो ना। मंडे को कौन सा पढ़ोगे बेटा? मंडे को हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, जो बोल दोगे वही पढ़ा देंगे। चलो इतनी जुबान है मेरा वचन ही वो है क्या, शासन। बोलो कौन सा पढ़ोगे चैप्टर? सर वैसे रहे कौन कौन से है? कौन सा बेटा? मैंने कहा रहे कौन कौन से है? आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बेटा, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? सर मैंने कहा वैसे रहे कौन कौन से है? मुझे ही आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? आप कौन सा पढ़ाएंगे मंडे को, ये पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ के पढ़ाएंगे ना, हम तभी तो पूछ रहे हैं। आप बताओ बेटा कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो तो हम वही पढ़ा दें। आप बताइए, डी ब्लॉक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? डी एंड एफ? सर वही पढ़ा दो। अच्छा डी एंड एफ नहीं पढ़ा अभी आपने? चैट करके बता दो ना मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वही पढ़ा देंगे, हम अपने आप से करेंगे। फिर कहोगे अरे यार ये बोरिंग चैप्टर है, ये वो फलाना ढमकाना। चैप्टर बता दो कौन सा पढ़ना है। डी एंड एफ। तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? सर पढ़ लिया? सर कोऑर्डिनेशन को DNS ब्लॉक करना है। डीएनएफ ब्लॉक नहीं, हमें ये बताओ कोऑर्डिनेशन अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? DNF ब्लॉक करना है। डीएनएफ कर दें, चलो ठीक है। तो फिर ठीक है, मंडे को हम लोग क्या करेंगे, डीएनएफ ब्लॉक जो है उसे स्टार्ट कर लेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मंडे को जो क्लास होगी उसमें स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होंगे उनमें हम इन सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर पूछेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 5 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करा चुके हैं, इतने तो कर ही लोगे आप, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होंगे उसमें लोग 10 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, इनके आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर चालू कर देंगे डीएनएफ, फिर आपको कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है। बोलो ना। हाँ, और एक बात ध्यान रखो, जैसा हमने बोला भैया क्वेश्चन जरूर लगाओ, अगर क्वेश्चन नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलो इसका ये वाला हो गया बेटा, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन सर। हो गया? अगले पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरी शक्ल भी बेकार आएगी उसमें, हम थोड़ा लुक देते हैं। चलो ऐसे ऐसे करके देंगे। हो गया ये वाला? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे करो। डन सर। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन है। कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया, सारे हमने यहाँ पे करवाए हैं। अब ये 4 क्वेश्चन दिए, इसका मतलब आपको ये करके लाने हैं, समझ लेना। अगर नहीं करके लाए तो समझ लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर नहीं करवाएंगे, फिर ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे, बस जाओ।
वो गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहीं पे आपने एक बार जरा केमिकल काइनेटिक नोट्स खोल के देखना उसके अंदर कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाने हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। पहले इन 4 क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करेंगे, इनके आंसर बताना मुझे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज DNF ब्लॉक। ठीक है इतना? यस, तो फिर हम जाएं अब। थैंक यू सर। ओके Thank बेटा, you, sir. आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, अपनी मैथ की क्लास आप लोग, मैं जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। Bye. बाय बेटा, बाय। गुड इवनिंग हेमंत बेटा, गुड इवनिंग, बाय बाय। अच्छा हाँ, अभी लेकिन नमस्ते। अभी नमस्ते बेटा, नमस्ते।